बली। जय श्री राम। आइए आज सुनाएंगे धनुष यज्ञ परशुराम लक्ष्मण संवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जुड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कांधों पर दो दो धनवा थे, कर में परिसा था उठा हुआ। भारी तुरीण पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनु है उठे हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, जनु अग्निबाण है चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में छा गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले, वह राजा चौकन्ना होकर या समझे भस्म कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जिस पर भोले जब अपनापन कुछ क्षण को भूले। जब राम रूप सन्मुख देखा, जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सन्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो का कारण है, या भारी भीड़ भाड़ क्यों है। या अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभुधन के, सारे तन छाई है लाली। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर। तेजस्वी दुज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब या बतला, धनवा को किसने तोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग,
तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के वश हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को यह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, वह बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। उस समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। सीधे शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की, वह कार्य ही कर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। रघुपति बोले जो सेवक है वह, जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे, वह इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तो इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रहे न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी नरसियाए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुँह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। जिस किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध।